आपका ध्यान कहाँ है? यदि हमारी दृष्टि अनेकता में फंस जाती है तो हम एक को भूल जाते हैं। हमारी दृष्टि फंस गई है, मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं माँ, मैं बाप, माँ सास, मैं ससुर, ये होने के कारण मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये भूल गए। देखो संतो, इसीलिए इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं, ध्यान से सुनना, परमात्मा इस जगत का उपादान कारण है। किसी भी वस्तु के निर्मिति के लिए दो कारणों की आवश्यकता है। एक होता है उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण। उपादान कारण माने क्या? मिट्टी का एक घट ले लो, मटका, तो केवल मिट्टी है तो उसका मटका नहीं बनेगा, और उसके लिए कुम्हार भी चाहिए। इन केवल कुम्हार है तो भी मटका नहीं बनेगा, दोनों की आवश्यकता है। तो मिट्टी हो गई उपादान कारण और कुम्हार हो गया निमित्त कारण। तो जगत में हर वस्तु को निर्मिति के लिए इन दो कारणों की आवश्यकता है। तो कहते हैं यहाँ कि ये दुनिया कैसी है, जो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, जिसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं ब्रह्म क्या है, जो निमित्त उपादान कारण है, साइमल्टेनियसली, माने दो अलग अलग नहीं है, वही बना है और वही बनाने वाला है। देखो कबीर जी का भजन है, आप ही माली आप बगीचा, और आप कलियां तोड़ता। आप ही माली, निर्माण करने वाला, निमित्त कारण। आप बगीचा, जो निर्माण हुआ है वो, और आप कलियां तोड़ता, इसका नाश करने वाला भी वही है। परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। ये जब हमारे हृदय में आएगा तब जाकर के हमने अध्यात्म के मार्ग पर योग्य दिशा में प्रयास किया है। तो उदाहरण देते हैं, कल्लोळ कंचुक न फेडिता, उपड़े उघड़े उदक, देवी जगेसी सम्यक स्वरूपी। जो पानी जो है वही बन जाता है लहर, वही बन जाता है झाग, वही बन जाता है समुद्र। ये सब बनते हुए भी पानी ने अपना पानीपना छोड़ा क्या? अब यहाँ दो सिद्धांत हमको समझ लेने हैं। पहला सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या क्या है इसको समझ लो। तीन चीजें हैं, कुछ है सत्ता, कुछ नहीं है असत। तीसरी बात, द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते असतः। जो है तो है, क्या करे, नहीं है तो नहीं है, क्या करे। देखो, और हमारे जीवन के दुख के कारण दोनों है, ये होने का दुख, नहीं होने का दुख। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे हैं वो सुपर दुखी है। जिनके पास पैसा नहीं है वो दुखी है, जिनके पास पैसा है वो दुखी है। और तीसरी स्थिति आती है, वो है न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। और जब हम प्रतीति को सत्य मानते हैं तब जा करके ये संसार शुरू हो जाता है। इसको कहते मिथ्या प्रत्यय। मिथ्या माने न होते हुए भी प्रतीत होना, उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे अभी हम आ रहे थे तो बारिश, फिर काले बादल, और फिर सूरज भी निकल आया। जैसे सूरज निकल आया, आकाश कैसा है, आहा नीला आकाश। क्या आकाश नीले रंग का होता है क्या? तो क्या है वो, न होते हुए भी उसका नीला रंग दिखता है।
और यदि हमने इसको स्वीकार किया तो आकाश के नीले रंग को बदलने का कभी प्रयत्न करेंगे? इसी प्रकार से ये जो दुनिया है कब दिखती है? जब हमारा देहात्म भाव होगा, तभी जा करके हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर होते हैं। तो मूल कहाँ है गलती? गलती यही है, हमने अपने आप को देह मान लिया है।